नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए उत्पन्ना एकादशी की पौराणिक कथा लेकर आए हैं। एक समय भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के बीच संवाद हो रहा था। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, हे भगवान, आप कहते हैं कि सहस्त्र यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है उसकी तुलना मात्र एक एकादशी के व्रत से मिलने वाले फल से नहीं की जा सकती। कृपा कर मुझे मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के महत्व को समझाएं कि यह एकादशी इतनी विशेष क्यों है और किस प्रकार यह इतनी मंगलमय बनी है। इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मार्गशीर्ष मास में कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी पर एक भक्त को एकादशी व्रत करना प्रारंभ करना चाहिए। इसे उत्पन्ना एकादशी भी कहते हैं। इस प्रकार भगवान ने उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा शुरू की। सतयुग में एक समय मूल नाम का एक अत्यंत भयानक दानव रहता था, जिसने अपने क्रोध और बाहुबल से स्वर्ग के राजा इंद्र सहित समस्त देवताओं को पराजित करके अपने नियंत्रण में कर लिया था। इसलिए स्थिति में मुक्ति प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी की अध्यक्षता में सभी देवता भोलेनाथ के पास पहुंच गए और स्वयं को बचाने के लिए भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगे। तब भगवान भोलेनाथ बोले, हे देवराज इंद्र, इस घोर कष्ट की स्थिति में आपको केवल भगवान श्री हरि ही मुक्ति प्रदान करा सकते हैं, इसलिए आप उनकी शरण में चले जाएं। वह अवश्य आपको संरक्षण प्रदान करेंगे। यह सुनकर सभी देवतागण भगवान श्री हरि की शरण में क्षीर सागर पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की और कहने लगे, हे कमल नयन, हे मधुसूदन, आप सर्वज्ञ हैं। आप सदैव अपनी शरण में आने वालों की रक्षा करते हैं। हे प्रभु, ब्राह्मण कुल में नाड़ी जंग नामक एक शक्तिशाली दैत्य उत्पन्न हुआ था, जिसने सभी देवताओं का संहार करने की प्रतिज्ञा ली थी, जिसका पुत्र है मूर्देय। इसकी नगरी का नाम है चंद्रावती और इसने त्रिलोक में हाहाकार मचाया हुआ है। सभी देवताओं को पराजित कर इसने अपने पराधीन कर लिया है। पृथ्वीपति, अब आप ही हमारी रक्षा कीजिए। यह सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु क्रोधित हो गए और उन्होंने सभी देवताओं से कहा कि वह इसी क्षण चंद्रावती पर आक्रमण कर दे और भगवान स्वयं इस युद्ध का नेतृत्व करेंगे। जब मूर दैत्य ने सभी देवताओं को अपने नगर की ओर आते हुए देखा तो वह अपने सैनिकों के साथ गर्जना करता हुआ आगे बढ़ा। भगवान और मूर दैत्य के बीच भयंकर युद्ध हुआ। मूर दैत्य ने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग किया और भगवान श्री हरि उसे परास्त कर रहे थे। इस प्रकार देवताओं के 1000 वर्ष तक यह युद्ध चलता रहा। इसके बाद भगवान ने अपनी एक दिव्य लीला प्रकट की। भगवान अचानक युद्ध क्षेत्र से अदृश्य हो गए और बद्री का आश्रम में पहुंच गए। वहां उन्होंने हेमवती नाम की एक अत्यंत सुंदर गुफा में विश्राम किया। जब मूर दैत्य को यह बात पता चली कि भगवान श्री हरि विश्राम कर रहे हैं तो उन्होंने निश्चय किया कि अब वह भगवान श्री हरि का वध उसी गुफा में करेगा। ऐसा निश्चय कर वह गुफा में अंदर पहुंचा। उसी समय भगवान के शरीर से एक अति तेज कन्या उत्पन्न हुई। यह
बिजली के समान तेज और समस्त अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी। इस कन्या ने मूर दैत्य को युद्ध के लिए ललकारा। इसे देखकर मूर भी आश्चर्य में पड़ गया। वह युद्ध की ललकार को भी अनसुना नहीं कर पाया। उसने भगवान को छोड़कर उस कन्या से युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। अचानक उस कन्या की कांति ने मूर दैत्य का नाश करते हुए उसका सर धड़ से अलग कर दिया, जिससे मूर दैत्य की मृत्यु हो गई। जैसे ही उसकी मृत्यु हुई, भगवान श्री हरि निद्रा से उठते हैं और उस तेजस्वी कन्या से पूछते हैं, देवी आप कौन हैं और इस असुर का वध किसने किया? तब वह अपने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहने लगी, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि, मैं आपके ही दिव्य शरीर से उत्पन्न हुई हूँ और यह असुर आपको क्षति पहुंचाना चाहता था, इसलिए मैंने इसका वध कर दिया। यह सुनकर भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे देवी, आपने सभी देवताओं को इस महान संकट से बचाया है और आपके इस पराक्रम से मैं अति प्रसन्न हूँ। आपको जो भी चाहिए मुझसे मांग लीजिए। यह सुनकर वह कन्या बोली, हे प्रभु, मुझे वरदान दीजिए कि आज के दिन जब मैं उत्पन्न हुई हूँ, जो भी व्यक्ति आज का उपवास कर आपकी पूजा आराधना करेगा, उसके समस्त पापों का नाश मैं कर सकूं। जो भी व्यक्ति आज के दिन संध्या के समय भोजन ग्रहण करे या संपूर्ण उपवास का पालन करे, आप उस व्यक्ति को संपत्ति, सुख और मोक्ष प्रदान करे। यही मेरी इच्छा है। यह सुनकर भगवान श्री हरि बोले, हे देवी, आप मेरी आध्यात्मिक शक्ति के रूप में कृष्ण पक्ष के 11वें दिन उत्पन्न हुई हो, इसलिए संसार आपको उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानेगा। इसके बाद से हर माह के 11वें दिन को एकादशी के नाम से जाना जाएगा, जो मेरा अति प्रिय दिन होगा। इस दिन मेरी पूजा अर्चना करने वालों को सर्व सुख और मोक्ष की प्राप्ति होगी। जय श्री हरि विष्णु।